पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। मामले में 10 अप्रैल को अगली सुनवाई। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के दिए निर्देश। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार। कहा, देश से माफी मांगे पतंजलि। अवमानना के अलावा कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का केस चलाने की कही बात। कोर्ट ने 7 दिन में मांगा जवाब। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सीबीआई की कार्यप्रणाली पर अहम टिप्पणी। कहा, सीबीआई हर केस की बारीकी से जांच से बचे, सिर्फ राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फोकस करे। सर्चिंग, जब्ती, प्राइवेसी में बैलेंस बनाने की दी नसीहत। चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको दी बड़ी राहत। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित शराब नीति घोटाले में मिली जमानत। मामले में 6 महीने से जेल में थे संजय सिंह। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, रामलीला मैदान की रैली से बौखलाई बीजेपी। आप नेताओं को अरेस्ट करवाने की तैयारी में जुटी। बताई आप नेताओं की गिरफ्तारी की क्रोनोलॉजी। कहा, अगला नंबर मेरा, फिर आतिशी। ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने की सभी वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मणिपुर में चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती। 58,000 विस्थापितों में से वोटर्स को खोजना मुश्किल। चुनाव आयोग के पास नहीं है आंकड़े। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। बिहार में मोदी के परिवार से अलग हुए मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद। कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस की टिकट पर महागठबंधन से मुजफ्फरपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। गुजरात हाईकोर्ट आज से महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम की दोष सिद्धि के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर शुरू करेगा सुनवाई। 10 साल से सजा काट रहा आसाराम। आप नेता आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मुझसे कहा गया भाजपा में आओ वरना जेल भेजेंगे। मेरे करीबी से संपर्क किया गया और रिश्तेदारों के घर ईडी के छापे की धमकी। भारत चीन में अरुणाचल प्रदेश को लेकर बढ़ा तनाव। अरुणाचल में नाम बदलने पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, नाम बदलने से घर आपका नहीं होगा। एलएसी पर सेना तैनात, जानती है कब क्या करना है। भारत पाक संबंधों पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अहम बयान। कहा, भारत से रिश्ते सुधरने की उम्मीद। दोनों देशों का खास इतिहास। 10 दिन पहले व्यापार शुरू करने की कही थी बात। पाकिस्तान में तोशाखाना केस में इमरान बुशरा की सजा पर रोक। 2 और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे खान। ईद के बाद दोबारा शुरू होगी सुनवाई। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की मौत के बाद भड़का चीन। दी सेना भेजने की धमकी। घबराए शहबाज शरीफ, बोले हम हर हाल में करेंगे सुरक्षा। अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया। फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने की निंदा। मार्च में 16 साल के हाई लेवल पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ। 56.9 बढ़कर 59.1 हुआ पीएमआई। मजबूत प्रोडक्शन और नए ऑर्डर के जवाब में कंपनियों ने बढ़ाई नियुक्तियां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा अपडेट। कहा, बैंकों में अब तक चलन से बाहर हुए 2000 के करीब 97.69% नोट आए वापस। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट प्रचलन से किए थे बाहर। आईपीएल में आज आरसीबी वर्सेस एलएसजी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ ने गंवाए 3 मैच। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मिली एकमात्र जीत। पंजाबी सिंगर जैज़ी के गाने मड़क शौकीना दी पर विवाद। महिलाओं के लिए यूज किया आपत्तिजनक शब्द। महिला आयोग ने लिया एक्शन। अजय देवगन के बर्थडे पर रिलीज हुआ मैदान का दमदार ट्रेलर। शैतान फिल्म की रिलीज के बाद इस साल की उनकी दूसरी फिल्म होगी मैदान। 10 अप्रैल को होगी रिलीज।